बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, 2021 जा रहा है या फिर जा चुका है। अब हमें पहले तो ये देखना है कि 2021 में हमने क्या गलतियाँ की हैं, हमें कौन से काम करने चाहिए थे हम नहीं कर सके, या फिर कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए थे वो हम कर बैठे। तो इन तमाम मिस्टेक्स पर, इन तमाम गलतियों के ऊपर हमें दिल से निदामत होनी चाहिए और हम इसके ऊपर इस्तिग़फ़ार भी करें और तौबा भी करें अल्लाह से कि आगे ये गलतियाँ हमसे ना हों। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब आगे हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, 2022 हमें किस तरह गुजारना चाहिए, कैसे हम 2022 की स्ट्रेटजी बनाएं कि हम 2022 में अपनी ज़िंदगी को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएं, मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन बंदा वो होता है जिसका हर आने वाला दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर हो। यानी कि मोमिन जो अक्लमंद है वो हमेशा अपनी कल की फ़िक्र में रहता है कि मेरा कल किस तरह बेहतर हो सकता है, और वो कंपेयर करता है अपने कल को अपने गुज़रे हुए कल से। तो हमें हमेशा बेहतरी की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। अब जहाँ तक बात रही प्लानिंग की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम किसी भी घर को बनाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, तो हम उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। बजट हमें डिसाइड करना पड़ता है, उसकी लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है, कौन सा रूम कहाँ पर होगा, कितने रूम्स होंगे, कितनी बालकनी होंगी, कितनी विंडोज़ होंगी, दरवाज़े कितने होंगे, और पेंट उसके ऊपर कौन सा होगा। आर्किटेक्ट हम देखते हैं कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के बाद, उसकी प्लानिंग करने के बाद एक अच्छा सा घर तामीर होता है। तो मेरे दोस्तों, जब एक घर को बनाने के लिए इतनी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, तो आप सोचें कि हमारी ज़िंदगी को कितनी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है अगर हम वाकई अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाहते हैं। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अपने पूरे दिन को प्लान करने के लिए एटलीस्ट हम दिन के शुरू में 45 मिनट ज़रूर लगाएं, और अपने पूरे वीक की प्लानिंग के लिए हम एटलीस्ट 4 आवर्स, 4 घंटे ज़रूर लगाएं। अपने पूरे मंथ की प्लानिंग के लिए हम कम से कम 8 घंटे लगा दें, और पूरे साल को प्लान करने के लिए हम अपने 3 दिन सिर्फ वक़्फ़ कर दें। 3 दिन आप अपने डिवोट कर दें, और 3 दिनों में पूरे साल की स्ट्रेटजी, पूरे साल की प्लानिंग हमें करनी है उन 3 दिनों के अंदर। अब जब प्लानिंग करने का वक्त आता है और इम्प्रूवमेंट की बात जब हम करते हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और क्या-क्या चीज़ें हमें तब्दील करनी चाहिए। क्योंकि एक कोई डिज़ाइन नहीं होता हमारे पास, कोई एक स्ट्रेटजी एक जो है वो रिटन फॉर्म में हमारे पास नहीं होती, तो इसलिए इस किस्म के सवालात हमारे दिमाग में पैदा हो जाते हैं। तो मैं आपको अभी एक ऐसा डिज़ाइन बताऊँगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा जो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में, अपने जर्नल में उसको लिख लीजिए, ताकि पूरे साल वो आपके साथ रहे और वो आपको रिमाइंड करवाता रहे, वो आपको बार बार रिकॉल करवाता रहे कि कौन सी चीज़ आपसे मिस हो रही है और किन जगहों के ऊपर आपको भी काम करने की ज़रूरत है। एक अच्छा सा रिमाइंडर आपके लिए वो तैयार हो सकता है अगर आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखिए, डिज़ाइन ये है कि आपको बेसिक अपने 4 लेवल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट तलाश करने हैं। यानी कि 4 जगहों के ऊपर, 4 लेवल्स पर आपको अपनी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है 2022 में। अब देखें, पहला जो लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो है इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि मेंटल लेवल, जिसको हम माइंडसेट भी कहते हैं। तो आप ये कोशिश करेंगे जो 2021 में आपका माइंडसेट था, ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, वो 2022 में उससे ज़्यादा हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आए, उसमें बेहतरी आए, उसमें आपकी कारकर्दगी बेहतर हो। क्योंकि अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल किसी भी तरह मुतासिर हो रहा है और बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, तो आप डेफ़िनेटली तरक्की की राहों पे गामज़न नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो आपकी बॉडी में बिगेस्ट एसेट है और वो बिगेस्ट सरमाया है, और आप सबसे बड़े सरमाए के ऊपर अगर आप स्पेंड नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको नुकसान अपनी लाइफ में बहुत जगहों के ऊपर उठाना पड़ेगा। अब इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरह दुरुस्त हो सकता है, तो मैं जल्दी से लिस्ट बता दूं आपको छोटी सी कि इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरह बेहतर बनाया जाए। तो देखें, सबसे पहले आपको बुक्स का इंतखाब करना है कि कौन कौन सी बुक्स आपको 2022 में पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। देखें, बुक्स से मुराद मेरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इन बुक्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। वो तमाम बुक्स जिनको पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, जिसमें आपको, जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो आपके कैरेक्टर में तब्दीली आएगी, आप
अपने टाइम को अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकेंगे, आप सही तरीके से सोच सकेंगे, लोगों से अच्छे तरीके से मिल सकेंगे। वो बुक्स जो कि सेल्फ़ हेल्प बुक्स कहलाती हैं या फिर मोटिवेशनल बुक्स कहलाती हैं या फिर इस्लामिक बुक्स कहलाती हैं, रिलीजियस बुक्स कहलाती हैं, जो कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, तो वो बुक्स का आपको इंतख़ाब करना है। सेकंड, आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल में बेहतरी ला सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड वाली फ़ीलिंग्स को अपने साथ हमेशा लेकर आपको चलना है। शुक्रगुज़ारी वाली फ़ीलिंग्स, हमेशा आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने की प्रैक्टिस करनी है, मशक़ करनी है। और जिस तरह अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं कि लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारी नेमतों को मज़ीद मैं बढ़ा दूँगा। तो ना सिर्फ हमारी नेमतों के अंदर इजाफ़ा होगा, बल्कि मेंटली, साइकोलॉजिकली और दिमागी एतबार से भी हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी हमारी गुजरेगी और बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ़ मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ हमेशा प्रोग्रेस करेगी और हमारी मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। कोशिश करें कि 2022 में आप मेडिटेशन को भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएँ। मेडिटेशन को आप एक तरह से मुराकबा भी कह सकते हैं। तो मुराकबे को, मेडिटेशन को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएँ, इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। चौथी चीज़ है इंटेलेक्चुअल लेवल को बेहतर बनाने के लिए जर्नलिंग। जो भी आपके दिमाग में बातें आती हैं, थॉट्स आती हैं, या आप मुस्तकबिल के बारे में अपना अच्छा सोचते हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जो गोल सेट करते हैं, वो तमाम बातें आप अपने जर्नल में लिखना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, तो ये भी आपको जर्नल में लिखनी है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। और जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं, जो भी रोज़ाना के एतबार से वाक़यात आपके साथ हो जाते हैं, तो उसको भी पॉजिटिव वे में आप लिखना शुरू कर दें, ये आदतें मुझे तब्दील करनी है। तो इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंटेलेक्चुअल लेवल में भी बहुत ज़्यादा आपका इजाफ़ा होगा। उसके बाद पाँचवीं जो चीज़ है वो है अवॉइडिंग द सोशल मीडिया। टिकटॉक हो गया और फ़ेसबुक पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस और ज़्यादा टाइम फ़ेसबुक पर लगाना, टिकटॉक पर लगाना, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को डैमेज करती हैं, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को कम करती हैं, आपकी फ़ोकसिंग एबिलिटी को कम करती हैं। इसके अलावा बेशुमार नुकसानात पर्सनल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल की ज़्यादती से। तो नीयत कर लें कि 2022 में मुझे टिकटॉक तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और जितनी भी बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने और ज़्यादा उनका ओवर यूसेज मुझे नहीं करना, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो या मेरा मेंटल हेल्थ जो है वो मेरी मुतासिर हो। दूसरा लेवल ऑफ़ इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारे लिए है फ़िज़िकल हेल्थ। हमें अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड में हमें हमारे ये बात हमेशा रहनी चाहिए 2022 में कि हमारी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते हैं रोज़ाना के एतबार से, जिसकी वजह से हमारी सेहत या तो प्रोग्रेस करती है या फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है। अब 2022 में आपको ये नियत करनी है कि मुझे डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसे कि फ़ास्ट फूड मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने या फिर बहुत कम खाने। देखिए, रोज़ाना हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो लड़का है या लड़की है, फ़ास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा लोगों के चल रहे होते हैं, तो एकदम से डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है, एकदम से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो जाता है, ओबेसिटी की तरफ लोग चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम नहीं होती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप होती हैं। जब हम डेली बेसिस के ऊपर ऐसे स्टेप लेते हैं, नेगेटिव स्टेप लेते हैं कि जो कि हमारी डाइट्स के अंदर ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो प्रोग्रेस करते 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 हमारी बॉडी को इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। तो अपनी डाइट का ख़्याल रखना है, फ़ास्ट फूड्स बिल्कुल नहीं खाने या बहुत ही कम खाने। सेकंड चीज़ है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। 2021 में अगर आपने नहीं की, कोई बात नहीं, 2022 में एक्सरसाइज़ करने की नियत कर लें। बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान खुद ब खुद छूट जाएगी। और एक्सरसाइज़ करने से जो है वो आपके हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं। यानी कि एक्सरसाइज़ जो है वो ना तो सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छी है, बल्कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी एक बेस्ट मेथड है। तीसरी चीज़ है स्लीप। स्लीप साइकिल का आपको बहुत ख़्याल रखना है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, कि आपकी स्लीप साइकिल मुतासिर ना हो, स्लीप साइकिल अफेक्टेड ना हो। वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, ताकि आपकी सर्कैडियन रिदम मेंटेन रहे। अगर आपकी स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसकी वजह से भी आपकी ना सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है, बल्कि मेंटली भी आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार होने लग जाते हैं। थर्ड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो है हमारा सोशल लेवल। सोशल लेवल पे भी आपको इम्प्रूव होना है। अब सोशल लेवल पे आपको क्या क्या बातें हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना है। सोशल लेवल कहते किसे हैं? मतलब आपका लोगों के साथ रहन सहन,
आपका मुआशरा, आपकी जो सोसाइटी है, तो उनके साथ आपका किस तरह ताल्लुक़ है। देखें, आप जो है वो किन एरियाज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है 2022 में, ताकि आप सोशली भी बहुत हेल्दी बन सकें, सोशल लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग हो सकें और इस एरिया के अंदर भी आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली चीज़ है लोगों की हेल्प करना। तो आप ये नियत करें 2022 में, चाहे कोई छोटा-सा मौका हो या बड़ा मौका हो, आप लोगों की हेल्प करने का कोई भी चांस ज़ाया नहीं होने देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी किसी दोस्त को किसी अमाउंट की ज़रूरत होती है, परेशानी के अंदर अगर कोई है, तो उसकी आप जितनी हो सके अपनी जो है वो हेल्प करेंगे। जहाँ भी पॉसिबल हुआ, जिस एरिया के अंदर भी जहाँ पॉसिबल हुआ लोगों की हेल्प करना। आप बस में फॉर एग्ज़ाम्पल जा रहे हैं और आपके साथ कोई खड़ा हुआ है और आप बैठे हुए हैं, तो आपने अपनी सीट जो है वो थोड़ी देर के लिए उसको दे दी कि भाई आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट 15 मिनट का सफ़र खड़ा होके कर लूँगा। तो ये आपने उसकी जो है वो हेल्प कर ली। तो कोई भी छोटा या बड़ा हेल्प करने का मौका आपको ज़ाया नहीं होने देना। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ जिसके ऊपर आपको काम करना है वो है फॉरगिवनेस, जो सोशल लेवल के अंदर आती है, कि आपको कोशिश करना है कि लोगों को माफ़ करना है। ठीक है, कोई भी बात आपको अपने दिल के अंदर नहीं रखनी और रात को सोने से पहले आपको ये जो है वो नियत करके सोना है, जो कि सुन्नत भी है, कि मैं सबको माफ़ करता हूँ और मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई कीना नहीं है, कोई हसद नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है। तो ये माफ़ करने वाली जो हैबिट है, अगर आप इसको लेकर आएँगे, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ कह भी देता है, तो आप तब उसको माफ़ कर देते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो हम जा रहे होते हैं बाइक पे या कार में, तो कई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोड पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से अंदर से एकदम हमारा गुस्सा निकलता है। तो उस वक्त हमें जो है वो सामने वाले को माफ़ करना है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी गलती हो। तो ये माफ़ करने वाली एबिलिटी अपने अंदर लेकर आएँ, चाहे गलती सामने वाले ही की क्यों ना हो। तो इससे भी आपका जो सोशल लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा और बहुत आपका कैरेक्टर जो है वो अच्छा होगा। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 2022 के अंदर जो आपको करनी है, वो है गीबत से बचना। देखिए, हमारी नेकियां वैसे ही जो है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा गुनहगार हम लोग हैं, और गीबत से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी जो नेकियां होती हैं वो उस शख्स को दे दी जाती हैं जो कि जिसकी गीबत हम कर रहे होते हैं। गीबत किसे कहते हैं कि पीठ पीछे अगर हम किसी के बारे में कुछ भी ऐसी बात कर रहे हों कि जो सामने अगर हम कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो इसे गीबत कहते हैं, चाहे उसके अंदर वो बात मौजूद हो या फिर ना हो। अगर नहीं है तो डेफ़िनेटली वो तो इल्ज़ाम है, अगर है तो वो गीबत है। तो किसी की पीठ पीछे किसी के हवाले से हम बात ना करें, और ना गीबत हमें करनी है लोगों की, ना ही गीबत हमें सुननी है। और सोशल लेवल के अंदर लास्ट काम जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट करना है वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि आजिज़ी, हमारे अंदर हम्बलनेस आए, हम हम्बल बने, नरम बने, सख्त मिजाज ना बने, नरम मिजाज बने, सॉफ्टनेस हमारे दिल के अंदर हो, यानी कि हर किसी के लिए इज़्ज़त हो, एहतराम हो, अगर कोई छोटा है तो उसके ऊपर शफ़क़त हो, बड़ा है तो उसका अदब हो, और अपने आप को हम बड़ा ना समझें, प्राउड फ़ील ना करें, बहुत ज़्यादा आजिज़ी के साथ हम चलें। तो इससे भी हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। इवन यही बात जो है मेंटली जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग कर देती है बाज़ औक़ात, और मेंटल हेल्थ में काफ़ी हमें फ़ायदा होता है अगर हम आजिज़ बन के चलते हैं, ह्यूमिलिटी अपने अंदर लेकर आते हैं और अपने आप को किसी भी मौके के ऊपर बड़ा नहीं समझते हैं। और बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं और ईगो के बेसिस के ऊपर हम फंक्शन कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जबकि आजिज़ी होगी तो डेफ़िनेटली आप किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। अगर आपको कोई बुरा बोल भी देगा तो अगेन आप जो है वो उसको फॉरगिव करना आपके लिए आसान हो जाएगा, दरगुज़र करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये ह्यूमिलिटी वाली आदत जो है ये भी आपको 2022 के अंदर क्रिएट करनी है। देन जो फाइनल लेवल है वो है रिलीजियस लेवल। देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि 2022 में हम नियत करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 5 वक्त की नमाज़ पहले से पढ़ रहा है, तो वो ये नियत करे कि मैं 5 वक्त की नमाज़ के साथ साथ नफली नमाज़ें भी अदा करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तहज्जुद है, अव्वाबीन है, चाश्त है, इशराक है, तो ये नमाज़ें भी मैं अदा करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता तो वो कोशिश ये करे कि मैं 5 वक्त की नमाज़ 2022 के अंदर पढ़ना शुरू कर दूँगा। इसी तरह रमज़ान के रोज़े सब लोग रखते हैं, लेकिन 2022 में आपको ये नियत करनी है कि मुझे नफली रोज़ों के अंदर भी इजाफ़ा करना है। 9-10 मुहर्रम का रोज़ा होता है तो वो आप रखने की नियत करें, अगर कोई नहीं रखता पहले से तो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 15 शबान का रोज़ा जो है वो होता है, तो वो आप रखने की नियत करें। इसके अलावा ज़ुल्हज्जा के जो है वो 10 दिन 10 अय्याम जो है वो उनमें रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। शव्वाल का जो महीना है उसमें 6 रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो रमज़ान के अलावा जो नफली रोज़े हैं, जो सुन्नतें, इनको भी आप रखने की नियत कर लें कि आप रिलीजियस लेवल में भी आप प्रोग्रेस करते जाएँ और ये लेवल भी आपका इम्प्रूव हो। कुरान की तिलावत और ज़िक्र, इसमें भी आप खूब आपको एहतमाम करना है 2022 में।
देखिए आप ज़्यादा ना करें, ये कोशिश कर लें कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आप जो है वो कोई भी ज़िक्र जो है वो करना शुरू कर देंगे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ला इलाहा इल्लल्लाह है, या फिर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है। तो ये ज़िक्र जो है वो रोज़ाना के एतबार से आपको करने की कोशिश करनी है। और ज़िक्र में वो तमाम दुआएँ भी हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, तो वो दुआएँ भी आपको पढ़नी है जो मौका महल की होती हैं। घर के अंदर दाखिल होने की क्या दुआ है, क्या आपको याद है? घर से बाहर निकलने की दुआ क्या है, क्या आपको याद है? खाना खाने की दुआ क्या है, खाने के बाद की दुआ क्या है, सोने से पहले की, सोने के बाद की, बैतुल खला में जाने की, बैतुल खला से उठने की, कपड़े पहनने की, शीशा देखने की, सवारी पे सवार होने की। तो ये तमाम दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। अगर हम इनको पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम कसरत से ज़िक्र करने वालों में हमारा शुमार हो जाएगा। तो अगर आपको ये दुआएँ याद नहीं है तो 2022 में ये दुआएँ याद करने की आप नीयत कर लें। फ़ाइनल अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो 2 बातें मैं आपको एज़ अ बोनस बताना चाहता हूँ, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आप कोई भी स्किल जो है वो पकड़ लें कि मुझे 2022 के अंदर इस स्किल में मास्टर बनना है। वो कोई भी एक स्किल होना चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी का शौक़ होता है कैलीग्राफ़ी का, किसी का शौक़ होता है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, किसी का शौक़ होता है मार्केटिंग का, किसी का शौक़ होता है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो किसी का शौक़ होता है पेंटर बनने का, किसी का शौक़, बहुत सारे लोगों के शौक़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी आपका शौक़ है उस स्किल में आप मास्टर बनने की कोशिश करें, यानी कि उस स्किल को जितना अच्छे से सीख सकते हैं सीखने की कोशिश करें। हो सकता है आप कैलीग्राफ़ी अभी तक कर रहे हों, और हो सकता है आप अकाउंटिंग अभी तक कर रहे हों, हो सकता है आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अभी तक कर रहे हों, लेकिन आपने उसको सीखने की मज़ीद अच्छे से सीखने की कोशिश ना की हो। तो दिस इज़ द ईयर कि जिसमें आप उस अपनी जो स्किल है उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपने नीयत कर ली हो और आप रोज़ाना भले अब चंद मिनट भी हम दे देंगे, चंद घंटे भी हम दे देंगे, वीक के अंदर 2 घंटे दे दिए, 3 घंटे दे दिए, तो साल के आखिर तक हम काफ़ी अच्छे से उस स्किल को जो है वो उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। और उस स्किल को सीखने के बाद हम लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, और जो कि हमें फ़ाइनेंशियली अगेन हेल्प करेगा अपनी ज़िंदगी को प्रोग्रेस करने के लिए। और लास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने रोल्स देखें कि किस रोल के अंदर हम वीक थे और हमें किस रोल में स्ट्रॉन्ग होना है। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रोल एज़ अ सन, यानी कि बेटे के लिहाज से मैं कैसा हूँ, अगर कोई लड़की है तो बेटी के लिहाज से मैं कैसी हूँ, क्या मैं अपने सारे हुकूक बेटे के लिहाज से या बेटी के लिहाज से पूरे कर रही हूँ, या कोई अगर हस्बैंड है या वाइफ़ है तो वो ये देखे कि एज़ अ वाइफ़ एज़ अ हस्बैंड मैं मुकम्मल जो है वो अपने हुकूक अदा कर रही हूँ, या मुझे और ज़्यादा अच्छे से इन हुकूक को अदा करने की ज़रूरत है। एज़ अ फ़ादर एज़ अ मदर हम देख सकते हैं, अगर कोई फ़ादर है या कोई मदर है तो वो देखे कि मेरा रोल एज़ अ फ़ादर क्या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की मुझे ज़रूरत है, और एज़ अ मदर क्या मुझे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह कोई टीचर है तो वो अपने टीचर के रोल में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट के रोल में इम्प्रूवमेंट ला सकता है कि मैं टीचर का पहले सही से हक़ अदा नहीं कर रहा था, तो मैं अब और ज़्यादा टीचर की रिस्पेक्ट करने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा टीचर्स के हुकूक अदा करने की कोशिश करूँगा। तो अपने रोल्स को आइडेंटिफ़ाई करके इसमें हम अगर काम करना शुरू कर दें, तब भी हम अपने एक-एक रोल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएँगे, और सारे हुकूक को हम अदा करने की अगर कोशिश करें तो ये एरिया भी जो है वो हमारा तमाम रोल्स हमारे कवर हो जाएंगे, तो तमाम लोगों के हुकूक हम अच्छे से जो है वो अदा कर सकेंगे। तो अल्लाह हमारा 2022 का जो साल है वो बहुत ही आफ़ियत के साथ, आसानी के साथ इन तमाम बातों पर अमल करते हुए जो है वो गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।